उत्तर प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस पार्टी भी अपनी सियासी घटनाक्रम शुरू करने जा रही है। प्रियंका गांधी खुद 10 और 11 सितंबर को लखनऊ जाएंगे और वहां पे तमाम सारे पार्टी कार्यकर्ताओं बैठक करेंगे। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव और सांसद हरीश द्विवेदी जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, प्रियंका गांधी भी आ रही हैं और लगातार वो उत्तर प्रदेश के अंदर दौरे की तैयारी कर रही है और रैली की भी तैयारी हो रही है कि अक्टूबर में एक रैली भी करेंगी? देखिए, अब चुनाव आ गया है और उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ गई है चुनाव आ गया है। पिछले दिनों से जो भी राजनीतिक दल हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग 4.5 साल बीतने के बाद अब जनता को के बीच में जा रहे हैं और लोग उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप हमारे दल का सहयोग करिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है कि 4.5 वर्षों में किसी भी जनहित के मुद्दे को लेकर के, किसी भी समस्या को लेकर के इन दलों ने किसी प्रकार का ना तो धरना किया, ना प्रदर्शन किया, ना आंदोलन किया। तो आज सबके समझ में आ रहा है कि अब चुनाव आ गया, अब वोट इनको चाहिए और वोट लेने के लिए ये तरह तरह की बात करेंगी। रही बात प्रियंका गांधी के दौड़े की, तो प्रियंका गांधी हर चुनाव में दौड़ा करती हैं। जो 2-4 महीना बचता है तो चुनावी टूर पर वो लोग निकलते हैं, उनके भाई हैं वो और कांग्रेस पार्टी के नेता। तो उत्तर प्रदेश की जनता ये समझ रही है अब कांग्रेस का स्कोप पूरे देश में कहीं नहीं बचा, उत्तर प्रदेश में एकदम नहीं बचा है। वो जाएंगे, कुछ इस प्रकार की बात करेंगे, लेकिन जनता समझदार है। जनता को लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने जिस प्रकार देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए योजना बनाई है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम किया है, पुनः एक बार उत्तर प्रदेश की जनता ये मन बना करके बैठी है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। किसान आंदोलन का लगातार कांग्रेस समर्थन कर रही है और प्रियंका गांधी गन्ना मूल्यों को बढ़ाने के लिए लगातार ट्वीट भी कर रही हैं और उसको लेकर लगातार बयान भी दे रही हैं। देखिए, गन्ना मूल्य, गन्ना किसानों की समस्या को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, लगातार काम कर रही है। हमने लोकसभा से किसान बिल ला करके पास किया है, किसानों के हित में है। रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन की जो मंशा है, आपने देखा हमारी सरकार की तरफ से, सरकार के प्रतिनिधियों ने, माननीय मंत्रीगणों ने लगातार किसान नेताओं से बात किया है और किसानों को की समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। लेकिन वो आंदोलन किसानों के हित के लिए नहीं है, किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए नहीं है। जिस प्रकार का नारा अभी आपने देखा उनके नेता राकेश टिकैत ने लगाया है, तो कहीं न कहीं वो पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल एजेंडे के तहत मोदी सरकार को बदनाम करना, मोदी सरकार को घेरने का प्रयास ये कर रहे हैं। और ये बात देश का किसान भी समझ रहा है, देश के आम जन भी समझ रहे हैं कि ये लोग एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत मोदी सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। कल मायावती ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया लखनऊ में और कहा कि ब्राह्मण जब हमारी सरकार थी तब बेहतर स्थिति में था, बीजेपी की सरकार में वो मान रहा है कि बेहतर स्थिति में नहीं है। देखिए, ये मायावती जी मान रही हैं, ये ब्राह्मण नहीं मान रहा, क्योंकि मायावती जी की सरकार भी हमने देखा है किस प्रकार का भ्रष्टाचार होता था, किस प्रकार ये केवल मूर्तियां लगवाई जाती थीं, केवल पार्क बनवाए जाते थे। आम आदमी से कोई लेना देना उस सरकार का नहीं था। अगर किसी का विकास उन्होंने किया तो अपने परिवार का विकास किया है। इस नाते अब चुनाव आ गया, चुनाव में ब्राह्मण समाज को भी समझ में आ रहा है कि चुनावी एजेंडे के तहत ये हमारे पास आ रहे हैं हमारा वोट लेने के लिए। इस नाते ब्राह्मण समाज प्रारंभ से ही बहुत समझदार है, देश के लिए, समाज के लिए और विकास के लिए वोट करता है। और भारतीय जनता पार्टी देश की एकता, अखंडता के लिए, देश को मजबूत करने के लिए, विकास के लिए और समाज को एक रखने के लिए काम करती है। इस नाते ब्राह्मण समाज पुनः भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने में सहयोग करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है, ओवैसी भी कल अयोध्या पहुंचे और उन्होंने अयोध्या का नाम फैजाबाद लिया और उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान अब जाग गया है, मुसलमानों को अपना हित समझ में आ रहा है। ये मुसलमानों को अपना ही जरूर समझ में आना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक की राजनीति के रूप में उपयोग किया गया है और ये काम करने का काम समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास के एजेंडे पर काम करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया, उसके तहत हिंदुस्तान की केंद्र सरकार ने जितने योजना बनाई है, वो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे बिजली की योजना हो, चाहे गैस की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, जितनी भी योजना, किसान सम्मान निधि योजना हो, सभी योजनाओं में हमने सबके विकास की चिंता की है। हमने उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। उस योजना का लाभ अगर हिंदुओं को मिला तो मुसलमानों को भी मिला है, हर जाति, हर धर्म के लोगों को मिला है। इस नाते हम विकास की बात करते हैं, वो जाति की बात करते हैं, वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। हमने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया है। हाँ, अगर कोई गलत काम करने में हिंदू गलत काम किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, अगर मुसलमान ने गलत काम किया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हुई। अगर कानून व्यवस्था ठीक करना ये खराब बात है तो उसको जो भी वो कहना चाहे वो कह सकते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा सुनील के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।